पेट्रोल का बताएं, क्योंकि बड़ी तवील इसमें आपने बात की कि भाई ना प्राइसेस का कोई देखा जाता है, ना डाटा का कोई देखा जाता है, हुकूमत क्लेम कर देती है। अब भेड़ बकरियां आप नहीं बोल सकते। पंजाबी कहते हैं ना, प्याज भी खाए थे चित्र भी, तो सब्सिडी भी दी और फिर भी लोग खुश नहीं है। मैं ये कहता हूँ आप जो चीज़ करें ना उसके पीछे कोई स्टेटिस्टिक डेटा एंड डोंट कंसिडर अस भेड़ बकरियां, हमसे शेयर कर लें। आप हमें बताते कुछ नहीं, आप कहते सेविंग हुई है बस कर दी। मुझे ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ से है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव करें, बिल्कुल करें, अक्रॉस द बोर्ड करें। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि जी लॉकडाउन करना है, फलाना अपना कारोबार इतने घंटे ना चलाए, जितने लोग ये बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं जिनको मैं बाऊ कहता हूँ, तो बाऊ जब अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं तब जीआर क्यों लेते हैं? तब उनको क्यों नहीं नजर आता कि ऑस्टेरिटी करनी चाहिए? आप किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं कि क्या पेट्रोल को इस तरह सब्सिडी देते रहना चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में पैसा तो आवाम की जेब से, जो टैक्स क्या वो आ रहा है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता तो नहीं किया, ये हमारे दफ्तर के नीचे जाए अभी 400 रुपए का मिले। ये ऐसी चीज़ है, वो रॉबिन हुड नहीं कहता था कि मैं गरीब अमीरों से लेके गरीबों को देता हूँ। जब आपने वोट लेना था तब तो आप रात 12 बजे तक इनको जलसों में नचा रहे होते हैं। तब क्यों नहीं कहते कि जी हमारी जो कॉर्नर मीटिंग है या हमारी इलेक्शन कैंपेन शाम 5 बजे बंद होनी चाहिए? उस टाइम कहाँ जाती है अकल, उस टाइम फहम कहाँ जाता है? जो ही सरकारी हेड पहनते हैं, कोई ओहदा आता है, तब सारी अकलमंदों वाली बातें आई थी, पहले क्यों नहीं होती? तो मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ भजन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लोगों के लिए और मैसेज के लिए जो मैं अपना ट्वीट भी करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं दिन में 3 दफ़ा दफ्तर से गाड़ी पे जाता था, मैं 2 दफ़ा जाता हूँ, 1 दफ़ा पैदल चला जाता हूँ। डिपेंड करता है, आपने अपने आप को खुद एडजस्ट करना। आप कह रहे हैं जी ईवी रेवोल्यूशन ड्राइव होगा, वो किस तरह से होगा? 2 व्हीलर से आएगा इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, जब भी आएगा रेवोल्यूशन। ये रिक्शा टाइप गाड़ी या दूसरी गाड़ियों से तो आएगा नहीं। कोई गाड़ियां भी ऐसी हैं जो आप कहें कि अच्छा इनकी कंजम्पशन कम होगी, आप बस सीसी देख लो। ये प्रपोजल के रिक्शा और बाइक को हम सब्सिडी दे दें, बाकी किसी को ना दें, मैं एग्री नहीं करता। देखिए सोलर पहले हलाल था, पिछले साल से वो भी आराम होना शुरू हो गया, तो शायद ईवी गाड़ियां भी हलाल हैं, वो भी आराम हो जाएंगी थोड़े अरसे में। तो गाड़ियों के अंदर तो मैं कहीं भी मेजॉरिटी नहीं देखता ईवी में। Death will come one day, but humiliated life is eternal shame. The only Muslim leader who never bowed down to anyone. Rest in peace. ये आयतुल्ला खामेनाई के हवाले से आपने लिखा। आपको कोई और लीडर ऐसा नजर नहीं आता? जब मैंने ये ट्वीट किया था तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुमने अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया, तुम्हारी इंगेजमेंट कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा मैं जिस दिन मर जाऊंगा ऊपर जाके इंगेजमेंट काउंट क्यों नहीं भाई, इतना मेरा जरूर बनता है कि मैं ये जरूर लिखूँ। पाकिस्तान में क्या 3 काम होने चाहिए, 5 काम या 1 काम, कि जिससे हम तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं, या हमारे ये जो मसाइल डेली के हैं इससे हम निकल सकते हैं, हम बेहतरी देख सकते हैं? ब्लेम गेम का कल्चर छोड़ दें और मेहनत करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सुनील सरफराज मंज साहब हैं और फिर हम उनके पास हाजिर हुए हैं। आज मैंने सोचा कि क्योंकि किसी भी शख्स के बारे में आपने जानना हो कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है, तो आप उसके सोशल मीडिया को देख सकते हैं। तो अगर सुनील भाई के आप ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट पर जाएं तो वहाँ पर जो लेटेस्ट इनकी ट्वीट है वो है डिमांड इज़ नॉट लो, परचेजिंग पावर इज़। ये गाड़ियों के बारे में है। इसी तरह पेट्रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ याशियाँ जो हमारे बड़े लोग करते हैं उनके हवाले से परेशान नजर आते हैं। एक एक करके सब पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई। वालेकुम अस्सलाम भजन, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये डिमांड के हवाले से बताएं, गाड़ियाँ जो हैं जी ये बिक नहीं रही और इसमें पाक व्हील्स ने कहा कि जी 5 लाख यूनिट्स बन रहे हैं, 2.5 से 3 लाख सिर्फ डिमांड रह गई है गाड़ियों की। सर वो हर साल जो है ना, जब इस तरह हमें मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर हमने कोई भी बिजनेस लेके आना हो बाहर से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी हो, मैंने आपको कन्विंस कर रहा हूँ यार आप पाकिस्तान आएँ और आके प्लांट लगाएं। तो अगर मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट हूँ तो मैं आई एम बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री। मैं आपको बताऊँगा यार हमारे लोगों की इतनी इनकम है, हम ये पर कैपिटा इनकम रखते हैं, आप यहाँ पे प्लांट लगाएंगे तो ये होगा। जब ऑटो की इंडस्ट्री लगी थी तो हमने बताया जी हमारे यहाँ पे ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, इतने लोग हैं, इतने यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो आप आएँ प्लांट लगाएं। लगा लिए लोगों ने प्लांट। उसके बाद आपने कहा कि जी हम फाइनेंसिंग बंद कर देंगे, फाइनेंसिंग 30 लाख पे कर दी। फिर आपने लोगों की ज़िंदगी अजाब करना शुरू की, टैक्सेस बढ़ा दिए। इन द सेंस हुआ क्या कि वो बंदा जो प्लांट लेके आया था उसके कस्टमर अगर 100 थे तो 50 रह गए। फिर आपने टैक्स बढ़ाना शुरू किया, जीएसटी बढ़ाना शुरू कर दिया। सो मसला ये है कि अब वो कहते हैं जी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो काम नहीं कर रही, वो ये नहीं कर रही। जब भी किसी ने गाली देनी होती है कंज्यूमर ने, आपने कहनी आप कहें जी लूट के खा गए। मैं हमेशा कहता हूँ वो क्या लूट के खा गए, 50% से ज़्यादा टैक्स है उसके अंदर गाड़ी के अंदर। अगर आप 100 रुपये की गाड़ी ले रहे हैं तो 60 रुपये टैक्स है। तो ऑटो मैन्युफैक्चरर वो जो 60 रुपये कलेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट के ब्याह पे, गाली वो खा रहा है। तो अभी भी सूरत हाल ये है कि डिमांड जो है वो लो इस लिहाज से कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने ये लिखा था कि मतलब ये नहीं हुआ कि ओवरनाइट लोगों को कुछ मसला हो गया या इकॉनमी बदल गई। ओवरनाइट हुआ ये है कि लोगों की बाइंग पावर कम हो गई। एक बंदा जो गाड़ी खरीदने जाता था उसकी गैस की प्राइस घर की डबल हो गई, उसकी बिजली डबल हो गई, उसका पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो गई है। एट द एंड जब वो आफ्टर टैक्स इनकम घर लेके जा रहा है वो कम हो गई। तो गाड़ी जो है वो उसकी अगर उसने साल बाद चेंज करनी थी वो 2 साल पे चला जाएगा, 2 साल वाला 5 साल पे चला जाएगा। इन एसेंस डिमांड खत्म होती जाएगी और ये ट्विन एज शॉर्ट है गवर्नमेंट के लिए। शुरू में हमने डिसाइड किया कि 50% ज़्यादा गाड़ी की प्राइस में टैक्स है। तो अगर 5 लाख गाड़ी बिकनी थी तो उसमें गवर्नमेंट को टैक्स मिलना था, अब 2.5 लाख बिकेगी तो उसमें कम टैक्स मिलेगा। फिर जब कम टैक्स मिलेगा तो वो कहीं और से पूरा करेंगे। तो ये एक ट्विन एज शॉर्ट है जो कहीं ना कहीं से लगनी है आपको ही आके। और ये रुकता नहीं जब तक कि आप समझते हैं
लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर नहीं होगी, ये डिमांड आ ही नहीं सकती, गाड़ियाँ नहीं साइक्लिकल बिकेंगी। डेप्ट है, देखिए साइक्लिकल है ना प्रोसेस। अगर आप देखें इकोनॉमी कभी भी चलती है, एक बंदा अच्छे पैसे कमा रहा है, वो जाएगा, वो जाके नीचे वाले पे खर्च करेगा, उससे नीचे वाले पे करेगा। प्रॉपर्टी जब चलती है तो एकदम गाड़ियों की सेल बढ़ जाती है, गाड़ियों की सेल बढ़ती है तो और चीज़ों की सेल बढ़ जाती है। प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट बेचता है, पैसे कमाता है, वो गाड़ी खरीदता है। गाड़ी वाला जो है, जब वो जिसकी गाड़ी बिकती है वो जाके कपड़े खरीदता है, कपड़े वाला जो है वो जाके जूते खरीदता है, जूते वाले जाके बर्तन खरीदता है। इकोनॉमी का साइकिल है ना, हर किसी के पास पैसे होते हैं। जब एक बंदा हाथ रोकता है वो सर्कल रुक जाता है, वो गाड़ी वाला गाड़ी नहीं बेच रहा, वो आगे जाके नहीं खरीदेगा, उससे वाला आगे नहीं खरीदेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी वाला गाड़ी खरीदे या गाड़ी वाला बर्तन खरीदे, बट एक मिसाल जनरल दे रहे हैं कि भाई एग्जांपल एक के पास पैसे आएंगे तो है कि फिर वो बाकी सर्कल काम। जो है ना वो इकोनॉमी का ऐसे चलता है कि हर बंदा स्पेंड करे। अच्छा, इससे पीछे अगर हम जाएं तो सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस। इसमें बड़ी डिटेल में आपने बताया कि किस तरह पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन गाड़ियां और जहाज़ खरीदे जा रहे हैं और कहा जा रही है हम आपको बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं इतना पेट्रोल महंगा करके भी। फिर आप कहते हैं जी यहाँ कोई डाटा का ख्याल नहीं किया जाता। तवील इस पर आपने बात की। अच्छा, मैं इसमें ये बता दूं कि हम ईवीज़ के बारे में बात करेंगे, पेट्रोल की बचत के बारे में बात करेंगे, जो आपके दिल के बहुत करीब है। पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, किस तरह से आप पेट्रोल की बचत कर सकते हैं, या गाड़ियों में क्या किया जा सकता है, और गाड़ी कौन सी ऐसी है जो आपको फ्यूल एफिशिएंट मिल जाएगी, ईवीज़ का क्या नज़र आ रहा है। क्योंकि सुनील भाई ने एक बड़ी सस्ती ईवी के बारे में बड़ी दिलचस्प बात की हुई है, तो वो क्या है उस पर भी बताएंगे। 10 लाख से 14 लाख की जो गाड़ी आ रही है। लेकिन ये पहले पेट्रोल का बताएं, क्योंकि बड़ी तवील इसमें आपने बात की कि भाई ना प्राइसेस का कोई देखा जाता है, ना डाटा का कोई देखा जाता है। हुकूमत क्लेम कर देती है, और जहाज़ अगर खरीदनी हो, मर्सिडीज़ खरीदनी हो, तो वहाँ पर पैसा आ जाता है। क्यों आपको ये सब बातें लगी? अच्छा, वैसे तो मैं बड़ा गैर सियासी आदमी हूँ, तो वो जहाज़ मर्सिडीज से मुझे इतना इशू नहीं है जितना मुझे इशू इस चीज़ से है कि देखें वो तो एक दफ़ा की चीज़ है और एक रेगुलर है। किसी ने जहाज़ खरीदना है, किसी ने मर्सिडीज खरीदना है, 100 दफ़ा खरीदना है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जनरली जब देखता हूँ कि आप जब टैक्स दे रहे होते हैं, वो टैक्स का पैसा लगता है, उसकी कंजम्पशन कैसी होती है, ठीक है। और जो सरकारी गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं वो सारी टैक्स पोल से ही होती हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि जी इतनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, इतनी आ रही हैं, वो भी आते नहीं, कोई मसला नहीं है। हम ये देखते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी जब किसी अपने ऑफिसर को गाड़ी देती है ना, तो वो होता है कि जी 1300 सीसी गाड़ी, तो 1300 सीसी का बेस वेरिएंट दिया जाता है, 1500 सीसी तो उसका बेस वेरिएंट टॉप नहीं दिया जाता, ठीक है। इसी तरह सुई गैस के महकमे की हम गाड़ियाँ देखते थे, या कई अस्करी महकमों की गाड़ियाँ देखते हैं, तो अगर वो रेवो लेते हैं तो बेस लेते हैं, टॉप ऑफ द लाइन नहीं लेते। बट रिसेंटली मैंने ये देखा है, आप MM आलम रोड पे चलें, जितने महंगे रेस्टोरेंट्स हैं उनके बाहर सिर्फ सरकारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आम आदमी की तो अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। जब आप उस सरकारी गाड़ी को देखते हैं तो सरकारी गाड़ी के ग्रीन नंबर से ज़्यादा जो मैं चीज़ देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है GR। मैं कहता हूँ यार ये फॉर्च्यूनर GR ही क्यों लेना है, ये रेवो GR ही क्यों लेना है, सादा क्यों नहीं। और ये बड़ा, मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, गुलबर्ग MM आलम पे एक दिन खाना खाने गए तो एक फॉर्च्यूनर GR आके रोका, फिर उसके पीछे गार्ड उतरे, वो जो थे वो रेवो GR में थे। तो मेरे पार्टनर ने मेरे से मासूम सवाल पूछा कि यार ये दोनों GR क्यों हैं। मैंने कहा कोई सरकार की गाड़ी है, उन्होंने कहा तो बेस नहीं होनी चाहिए। मेरे दिमाग में आके होनी तो बेस चाहिए। तो मुझे ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ से है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव करें, बिल्कुल करें, अक्रॉस द बोर्ड करें। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि जी लॉकडाउन करना है, फलाना अपना कारोबार इतने घंटे ना चलाए, आप ये चीज़ ना करें, मोटरवे पे 100 की स्पीड से ना चलें, उस टाइम पे आप सबको ये सब पता है कि जी जितने लोग ये बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं, जिनको मैं बाऊ कहता हूँ, तो बाऊ जब अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं तब GR क्यों लेते हैं, तब उनको क्यों नहीं नज़र आता कि ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। गाड़ी का इंजन तो वही है, वही गाड़ी है, और आपने काम वही करना है, आपको कच्चे पक्के रास्ते में जाना है, लोगों की खिदमत करनी है, सब कुछ करना है। इसके लिए आपको डबल कैबिन चाहिए, तो GR क्यों चाहिए। 360 कैमरे के बगैर भी खिदमत हो सकती है, मोनो ट्यूब शॉक्स के बगैर भी खिदमत हो सकती है, ब्लैक डॉट रिम के बगैर भी खिदमत हो सकती है। तो जो टैक्स का पैसा है उसको आप, एग्जांपल है, अगर आप रेवो GR लेते हैं तो वो 1.72 का है, अगर आप नॉर्मल रेवो ले रहे हैं जो बेस वेरिएंट है वो 1.25 का है, तो 50 लाख बचा के 3 के साथ 4 लोग खिदमत कर सकते हैं। तो वो क्यों नहीं करते, मुझे उस पर ज़्यादा एतराज़ है। बाकी वो देखें, मेरा काम नहीं है कि कौन जहाज़ ले रहा है, कौन मर्सिडीज़ ले रहा है, 100 दफ़ा ले, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उससे। वो एक दफ़ा लेनी है, एक मर्सिडीज़ है, एक जहाज़ है, कोई मसला नहीं है। रेवोज़ और ये तो आपने देख रहे हैं, आप सड़क पे जाते हैं तो सड़क पे उनका राइड भी हमसे ज़्यादा है। हम सड़क पे जा रहे थे, वो इशारे करके कहते हैं पीछे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, मुंह जो नकाब डाले होते हैं। आप कभी, आपको तज़ीक फील हुई है? मुझे तो बड़ी होती है। हाँ जी, मैं सड़क पे जा रहा हूँ ना, तो एक मैंने पिछले दिनों बल्कि एक वीडियो भेजी थी, हमारे एक दोस्त हैं लाहौर पुलिस में बड़े टॉप पे, मैंने उनको वीडियो भेजी थी। एक गाड़ी आई, वही रेवो GR था, APL 026 ग्रीन प्लेट GR, उसके पीछे पुलिस मोबाइल नो प्लेट, उसके पीछे एक और थी यारिस ग्रीन APL 025 नो प्लेट। मैंने उनको एक वीडियो बना के भेजी और मैंने उनसे पूछा सर मुझे ये बताएं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, ये मैं इसकी रिपोर्ट कहाँ करूं, नंबर ही कोई नहीं है। वो जो पुलिस वाले ने यहाँ तक नकाब किया और मुझे इशारे कर रहा है गंदे गंदे, मैं उसको कहाँ जाके शिकायत लगाऊँ। मैं आपके पास आऊँगा, आप कहेंगे अच्छा भाई नंबर बताओ, कहाँ से नंबर लेके आऊँ, नंबर ही कोई नहीं है। बाकी 2 गाड़ियों पे जाली नंबर है, और ये 3 गाड़ियाँ लाहौर शहर में दिन दनाती फिर रही हैं शहर में।
तो वो भाईजान मुझे उससे ज़्यादा इतराज़ है, मुझे से कोई इतराज़ नहीं, कुछ याद ले रहा है, मर्सिडीज ले रहा है, 100 दफ़ा ले, ऑडी ले, मेरी तरफ से जाके बुलेट प्रूफ ले, बॉम्ब प्रूफ ले, वी डोंट केयर। बट एट मैसेज लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे उससे इतराज़ है। और मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, इसीलिए पेट्रोल की प्राइस हो या मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, आई एम नॉट एट ऑल पॉलिटिकल आदमी, कोई भी गवर्नमेंट आए मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस वक्त बड़ी बहस हो रही है आपके स्कूल ऑफ थॉट में। एक जो हमारे इकोनॉमी के लोग हैं वो ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि देखें, ये जो आप कह रहे हैं हमने सब्सिडी दे दी, 55 अरब रुपए सब्सिडी दे दी, पेट्रोल हम सस्ता बेच रहे हैं जबकि हमें महंगा मिल रहा है। तो इकोनॉमिस्ट ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि असल में ये पैसा कहीं से तो आ रहा है। आप कह रहे हैं जी हम हुकूमत अपनी जेब से दे रही है, वो जेब किसकी है? असल तो वो टैक्स का ही पैसा है लोगों के, तो आप वहाँ से दे रहे हैं, तो उसकी बजाय आप पेट्रोल ही महंगा कर दें। वो भी तो आप लोगों से ही, लोगों का पैसा आप दिखावे के लिए जनाब सस्ता करके उनको पेट्रोल दे रहे हैं, तो कर दें। आपके स्कूल ऑफ थॉट से हैं कि क्या पेट्रोल को इस तरह सब्सिडी देते रहना चाहिए या उसको महंगा कर देना चाहिए? क्योंकि दोनों सूरतों में पैसा तो आवाम की जेब से, जो टैक्स का वो आ रहा है, हुकूमत जो कहती है हम अपनी जेब से दे रहे हैं, वो कोई जेब नहीं होती हुकूमत की, वो टैक्स का पैसा होता है। वो जो आपकी वो तनख्वाह कटती 45%, वो उस पैसे से वो कहते हैं जी हम उसको सर मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूं जो कहते हैं पढ़ी लिखी बात करनी चाहिए, ऑप्टिक्स से नहीं खेलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब आप इस स्फीयर में होते हैं कि आपने लोगों को डील करना होता है, तो जो आप कह रहे हैं ना कि सब्सिडी दी, तो सब्सिडी दी तो उनके प्रोग्रेटिव था ना, वो दे ना देते। पिछले दिनों आपने सुना है कि 100 रुपये महंगा भी कर देते तो आप क्या कर लेते? तो आप भेड़ बकरी हैं, आप नहीं बोल सकते। तो उस लिहाज से मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से मैं कहता हूँ ठीक है, उनका प्रोग्रेटिव है, उन्होंने दिया, और लोग किसी तरह भी खुश नहीं होते। अभी वो जो लोग कह रहे हैं ना कि ये सब्सिडी ना देते हमारी टैक्स से है, अगर ये सब्सिडी ना देते और जिस तरह दुनिया में महंगे उस तरह महंगा करते तो आप और मैं इधर देखते कितनी गालियाँ पड़ती, या अभी भी पड़ रही हैं मुझ समेत। तो वो पंजाबी कहते हैं ना, प्याज भी खाए थे चित्र भी, तो सब्सिडी भी दी और फिर भी लोग खुश नहीं हैं, तो वो तो लोग तो किसी तरह खुश नहीं होंगे। और अगर मेरे से पूछे तो कभी कभी मैं देख रहा होता हूँ कि जब अभी तो खैर बहुत ज़्यादा नंबर है, जब वो 2 रुपये 4 रुपये कम कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं जी 2 रुपये ना ही कट कर दे। बट इन लार्जर स्कीम ऑफ थिम अगर मैं उनकी जगह तो मैं वाकई वो 2 रुपये कम ना करता और मैं टैक्स अपना एक विकर बढ़ा लेता और उसको फिर किसी और जगह मसरफ कर लेता। सब्सिडी देखें आपको देनी पड़ती है। एग्जाम्पल है मेट्रो है, मेट्रो पे सब्सिडी है, मैं उसके हक में, वो गरीब आदमी उसका फ़ायदा उठाता है, कम्यूट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आपके घरों में हाउस हेल्प आती है। अगर वो बेचारे अपनी कम्यूट कॉस्ट निकालना शुरू कर दे, जितनी हम उनको तनख्वाह देते हैं बेचारे उतने भी रह जाएंगे अगर सब्सिडी नहीं होगी। सो येस, एट टाइम्स गवर्नमेंट हैज़ टू गिव सब्सिडीज़। बाहर जो बैठा होगा ना, मैं हूँगा या कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा, देयर विल ऑलवेज बी टू स्कूल्स। किसी को ये पसंद होगा, किसी को वो पसंद होगा, कोई कहेगा जी ये गलत है, कोई कहेगा वो गलत है। मैं अगेन आई एम नॉट अ सियासी पर्सन, मैं ये कहता हूँ आप जो चीज़ करें ना उसके पीछे कोई स्टेटिस्टिक डेटा एंड डोंट कंसिडर अस भेड़ बकरियाँ, हमसे शेयर कर लें। आपने मोटरवे के ऊपर एग्जांपल है स्पीड कम करनी है, आप डेटा शेयर करें कि जी फलाने मुल्क में 100 से 120 पे था, या हमारे मुल्क में अगर हम 120 पे जाते हैं तो इतना फ्यूल कंज्यूम होता है, इतने उस पर 100 पे जाएंगे तो इतना फ्यूल है, पर कैपिटा सेविंग ये होगी, दिन में इतनी गाड़ियाँ आती हैं, इतनी गाड़ियों पर ये सेविंग हुई, इसलिए हमने किया। आप हमें बताते कुछ नहीं, आप कहते सेविंग हुई है बस कर दिए। और दूसरी साइड पे चलान का जो है ना वो 100 से 120 पे था, पहले 150 पे FIR होती थी, अब 120 पे FIR होती है। तो एक भेड़ बकरी वाला के जो डंडा मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ, मैं ये कहता हूँ यार भेड़ बकरी ना समझो, हम भी इंसान हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, टैक्स की कंजम्पशन आपने करनी है, वो आपका प्रोडक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। बट देयर शुड बी अ क्लैरिटी, ताकि जो एक मिसट्रस्ट होता है ना लोगों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान वो कम हो। मैं उन लोगों में से नहीं जो कहते हैं कि जी हमारे टैक्स का पैसा खा गए, भाई उनको आपने जिसको भी बनाया हुक्मरान XYZ जो भी है, आपने उसको वोट दिया, वो आ गया, उसको इसीलिए वोट दिया था कि वो अपनी मर्जी से डिसाइड करे। वो गलत डिसाइड करे, आप अगली बारी वोट आउट करके दूसरे को बुला लें, वो गलत डिसाइड करता है आप तीसरे को बुला लें, वो इशू नहीं है मुझे ये इशू है कि आप क्लैरिटी से करें, बिल्कुल करें। और गवर्नमेंट के कई प्रोडक्टिव कई स्टेप्स होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनके बारे में बोलता हूँ, जो बुरे लगते हैं उनके बारे में बोलता हूँ। अच्छा, डाटा की आपने बात की, अभी रिसेंटली हुआ कि खुद गवर्नमेंट ने जो कहा, अब अगेन वो उन्होंने किस तरह कलेक्ट किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने स्कूल्स में छुट्टियां इसलिए दी थी कि पेट्रोल की कंजम्पशन ज़रा कम हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ, पेट्रोल की कंजम्पशन शायद वो कह रही 50% बढ़ गई। चलो अब उन्होंने कहा है, वो किस तरह से उन्होंने कलेक्ट किया ये नहीं बताया, बस उन्होंने इतना बताया कि जी बढ़ गई। तो उल्टा ये हुआ, लोग जाने लग गए कि बच्चे घर में हैं, वो जिद करते हैं जी हमें घुमाएं और फिराएं, और फिर वो गाड़ी पे जिसके पास है वो फिर लेकर निकल गया। तो ये फिर पहले सोचना चाहिए था, या पहली दफ़ा हमारे साथ हुआ कि स्कूल बंद थे या नहीं? अच्छा, अंग्रेजी में एक मकूल है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। तो आपने डेटा भी जो देखना है, तो हमने जब जितनी भी थोड़ी सी तालीम हासिल की उसमें हमने देखा कि डेटा की जो सैनिटी एक तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं जनरली आपसे कहूँ कि रमज़ान का दिन महीना 30 दिन का, तो आपको भी बताओगे कि पहले 10 दिन मार्केटें खाली होती हैं और आखिरी 10 दिन फुल होती हैं। तो मैं अब एक डाटा एनालिसिस शुरू कर दूँगा कि रमज़ान के पहले 10 दिन गाड़ियाँ नहीं निकल रही थी, पेट्रोल सस्ता था, और आखिरी 10 दिन गाड़ियाँ निकली पेट्रोल महंगा था, फिर तो मैं ये भी कहता हूँ कि पेट्रोल महंगा तो लोग गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं। ये एनालिसिस गलत वाह वाह वाह। तो इसी तरह का वो एनालिसिस है कि जी हमने महंगा किया तो लोग लेके निकल पड़े, ऐसा नहीं हुआ ये है कि अगेन वी ट्रैवल ऑन रोड। जब आपने 55 रुपये महंगा किया था, देयर वाज अ विजिबल डिक्लाइन इन ट्रैफिक।
जब आपने 300 रुपये महंगा किया इसलिए ट्रैफिक पे डिक्लाइन ही किया कि आपने कोई डेटा देखा ही नहीं कि कितने लोग हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। आप गाड़ी कब से चला रहे हैं? ओह, जब से लाइसेंस बना कितनी दफ़ा हाई ऑक्टेन डलवाया? 20 ईयर्स। हाई ऑक्टेन मतलब यूँ समझ लें कि 1%। मैं महीने में मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 800-900 लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ। ठीक। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लास्ट अगर अपनी ज़िंदगी में पिछले 1 साल में 5,000 रुपये से ज़्यादा का हाई ऑक्टेन खरीदो। मैंने तो शायद सारी ज़िंदगी में इतने का खरीदा होगा। ठीक है जी। मैंने सारी ज़िंदगी में तो पॉइंट ये है कि मैं कहता हूँ जी कोई परसेंटेज लोग हाई ऑक्टेन खरीद ही नहीं रहे तो सड़क पे ट्रैफिक कैसे कम होगी? कंपैरिजन ही गलत है ना। और हमने इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ी हुई है प्राइस इलास्टिसिटी, कि भाई एक प्राइस आएगी जिस पे लाके लोग जो हैं वो छोड़ देंगे। तो 10 रुपये पेट्रोल महंगा होगा, आप नहीं छोड़ेंगे, 20 होगा नहीं छोड़ेंगे, 50 पे लोगों ने कम किया, 100 पे बिल्कुल ही छोड़ देंगे। 300 रुपये का मतलब ये कि कोई भी हाई ऑक्टेन नहीं डालेगा। तो आप जाके हाई ऑक्टेन की सेल देखें, अगर तो हाई ऑक्टेन की सेल बढ़ी हो तो मैं उनकी उस लाइन से एग्री करूँ, ऐसा नहीं हुआ होगा, कोई भी नहीं करेगा। तो वो कंपैरिजन गलत है। मैं ये तो कहता हूँ कि फिगर्स आपने देखने तो आप सही फिगर देखें, और उसी की रीज़न मैं अपने बात के डिफेंस में ये कह सकता हूँ किसी ने नहीं खरीदा। अब मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता तो नहीं किया, लेवी 200 रुपये ही है, 600 रुपये का हाई ऑक्टेन था, ये हमारे दफ्तर के नीचे जाएँ अभी 400 रुपये का मिल रहा है जी। तो वो 200 रुपये जेब से डाल के तो नहीं दे रहा होगा। खतर नहीं। इट्स सप्लाई एंड डिमांड, सिंपल एज दैट। और 300 रुपये ऊपर अगेन ये सिग्नलिंग है कि जी हमने महंगा कर, ये ऐसी चीज़ है, वो रॉबिन हुड नहीं कहता था कि मैं गरीब अमीरों से लेके गरीबों को देता हूँ। तो ये वो मूव थी कि जी ईद से एक दिन पहले कहा गया कि जी 70 रुपये की समरी थी, हमने नहीं किया आपके लिए, और ईद के अगले दिन एग्जैक्ट की 300 रुपये की चपेट आई तो लोगों ने कहा हाँ यार ये तो साढ़े तो बड़ा आसान हो, वरना भी कर दे असी की कर लेंगे। पहले देखें ना स्टेप देखें, पहले कहा गया कि जी 100 रुपये भी कर लेते तो आप क्या कर लेते, फिर कहा जी 70 की समरी आई, हम नहीं बढ़ा रहे, फिर अगले दिन 200 रुपये हाई ऑक्टेन बढ़ गया तो आप और मैंने कहा यार शुक्र है भाई हमारी तरफ हाल नहीं। तो इन्होंने कहा बढ़ना तो है, आप जो मर्जी कर लें लोगों के लिए और मैसेज के लिए। जो मैं अपना ट्वीट भी करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई किसी ने आपके लिए नहीं सोचना, आपने अपने लिए सोचना है, आपने अपना कंजम्पशन बास्केट खुद बनानी है। आपको अपना बजट पता है कि मेरी महीने की इनकम ये है, मैंने बच्चों को स्कूल लेके जाना है, सैर पे लेके जाना है, खाने पे लेके जाना है, नॉर्थ लेके जाना है, अपनी जेब से चलते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने तो नहीं सोचना, नहीं गवर्नमेंट तो देखें ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब हम इस पर बात करें कि जी मैं कल पर तो कोई देख रहा था, किसी ने सवाल पूछा कि जी सब जगह नहीं बढ़ा, वो कोई साहब थे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इंडिया में नहीं बढ़ा, तो इंडिया जो है वो रशिया से ले, आप रशिया से तेल नहीं ले रहे। सिंपल सी बात है, बाकी पूरी दुनिया में बढ़ा है, लंदन में देख लें, अमेरिका में देख लें, जो सबसे दूर बैठ के जंग लड़ रहा है उनको भी इफेक्ट आ रहा है, दुबई में हर जगह बढ़ रहा है। तो जब हर जगह बढ़ रहा है तो हमारे भी बढ़ेगा। वी आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑल्सो। हम एग्री डिसएग्री कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास पहले से पड़ा था, उन्होंने ओवरनाइट बढ़ा दिया, अगले जहाज़ पे बढ़ाना था, अब अगले जहाज़ आएगा तो फिर वो आपको उसकी टिकट दिखाएं कि ये भजन ये पेट्रोल उस जहाज़ से निकाला हुआ है, फिर आप उसको दें। वो एक लंबी बहस है, मैं वो जाहिलों वाली बहस नहीं करता कि जी क्यों बढ़ाया, बढ़ा दिया, बिल्कुल ठीक है। आप अपनी कंजम्पशन को रिवाइज कर लें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, आप ऐसी चीज़ों की तरफ मूव कर जाएं जो कि आपको फ्यूल एवरेज अगर कम देती हैं। नहीं करना तो अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर लें। मैं दिन में 3 दफ़ा दफ्तर से गाड़ी पे जाता था, मैं 2 दफ़ा जाता हूँ, 1 दफ़ा पैदल चले जाता हूँ। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है मैं प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक यूज़ कर लेता हूँ, डिपेंड करता है, आपने अपने आप को खुद एडजस्ट करना है। अच्छा, एक बात अब ईवीज़ की, कि आप कह रहे हैं जी ईवी रेवोल्यूशन ड्राइव होगा, वो किस तरह से होगा कि लोग ईवी अफोर्ड कर सकेंगे? अब जिस तरह 50-50 लाख की भी आ गई है, एक 10 से 14 लाख की आ रही है, उसका भी आपने हवाला दिया कि इट्स मोर लाइक अ रिक्शा, आप इसको एक्सपेक्ट करें, सेफर देन बाइक, दैट्स इट। आप इसको प्रॉपर कार नहीं कह सकते ना, उसमें एयर बैग्स हैं ना कुछ इस तरह से है। वो मेरा ख्याल है मेट्रो कोई वो है, पता नहीं, नाम नहीं मुझे पता, मैं वो देख लेता हूँ। नाम मेट्रो नहीं, कोई और नाम है, बट छोड़ दे, नाम छोड़ दे। अच्छा, तो वो जो भी वो गाड़ी आ रही है जी, कोई भी आ रही, मुझे नहीं पता, 3-4 आई हैं। हाँ जी, बहुत सी आ रही हैं। तो किस तरह से ये रेवोल्यूशन आ सके? क्योंकि बाइक्स का आपने सबसे पहले कहा था कि पहले बाइक्स में आएगा, अब इलेक्ट्रिक बाइक में रेवोल्यूशन सबसे बाइक से आएगा। अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि आज हमने वीडियो बनाई, तो मैं ईवी पे आया हूँ, मैं इलेक्ट्रिक बाइक पे आया हूँ। ठीक है जी, तो बाइक रेवोल्यूशन बाइक से आएगा। रेवोल्यूशन ये रिक्शा टाइप गाड़ी या दूसरी गाड़ियों से तो आएगा नहीं, पहली बात। क्योंकि देखें, हम बात करें आम आवाम की जो कि स्विच अवे करना चाह रही है पेट्रोल के खर्चे की वजह से। ठीक। सो आम आवाम वो नहीं है जो GR चलाती है, आम आवाम वो नहीं है जो कि लोगों को साइड पे करती है। आम आवाम बेचारी वो है जो कि ऑल्टो सिविक पुरानी करोला चला के खुश थी, लेकिन अब उनका भी पेट्रोल उनसे पूरा नहीं हो रहा। तो उनके लिए बड़ी फैशन स्टेटमेंट है, मैं उनसे बोलूँगी जी आप ईवी खरीद लें। कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगर मैं ऑल्टो चला रहा हूँ 36 लाख की, वो बेच के इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, जो आनी है वो रिक्शा टाइप है, इट्स अ डाउनग्रेड, वो लेनी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से लोगों को अपनी कंजम्पशन बास्केट चेंज करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक बाइक चलाने में कोई इज्जत कमी नहीं होती। 2 व्हीलर से आएगा इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन जब भी आएगा। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि फिर अब कड़वा गुण भर कर यह कोशिश करो कि आप एक बाइक ले लें जो ईवी बाइक हो, अगर जो गाड़ी नहीं ले सकते। मेजॉरिटी तो हमारे तो देखिए, मैं कई लोगों को जानता हूँ जी वो गाड़ी रखी हुई जी, वो ड्राइवर सामान लेके आ रहा है, दूध दे ला रहे, क्यों भाई?
सबको अपना लाइफस्टाइल रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने ये बात पिछले 2 साल पहले भी की थी कि अगर आप सिविक चला रहे हैं आपको सिटी पे आने पड़ेगा, आप सिटी चला रहे हैं आपको उससे नीचे वाली गाड़ी में, बिकॉज ऑल ऑफ अस, हम जितने लोग हैं एज अ सोसाइटी, हम अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाए हुए हैं। मैं सिटी अफोर्ड करता हूँ तो मैंने फलानी जगह से पैसे उठा के उधार ना सिविक ज़रूर लेनी है कि मेरा टॉर बनी रहा है। मैं सिविक अफोर्ड करता हूँ तो मैंने हैवल ज़रूर लेनी है, मैं हैवल अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैंने फॉर्च्यूनर लेनी है। हम अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट जब तक नहीं करेंगे तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। कोई गाड़ियाँ भी ऐसी हैं जो आप कहें कि अच्छा इनकी कंजम्पशन कम होगी, आप बस सीसी देख लो, ये इतनी सीसी है? नहीं, सीसी वाइज नहीं है, तो देखें डिफरेंट गाड़ियों के डिफरेंट कंजम्पशन है। और अभी एक ऐसा टाइम है, कई लोगों को कहते हैं जी ईवी गाड़ियाँ बहुत बिकेंगी, मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगेन वही बात है कि उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही बड़ी महंगी है। वो पंजाबी कहते हैं राज खान दी मस्तियाँ ने। तो आपने अगर आज आप बेचते हैं, आप वो चला रहे हैं 200 चला रहे हैं जी, आप वो बेचते हैं, वो बिकती है 60-70 लाख रुपए की। तो अगर यहाँ तो आप छोटी ईवी लेंगे तो इतने की आएगी, अगर आप उसी साइज़ की ईवी लेने जाएंगे वो करोड़ रुपए की आएगी। तो 40 लाख पहले एक्स्ट्रा खर्चें, फिर वो महीने का पेट्रोल का खर्चा बचाएं, वो सेंस नहीं बनती। अच्छा आप जो कहते हैं हमें स्टाइल चेंज करना, एक तो ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई मुलाजिम भी जा रहा है जी, कोई चीज़ लेने तो उसको कहो जी, वो उसकी बजाय आप ईवी रख लें। और जिस तरह आप खुद आ रहे हैं अगर बाइक पर, जो माशाल्लाह गाड़ियों के इतने शौकीन है, आपके पास ज़्यादा, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ, और आपका काम भी गाड़ियों का है, तो इस वजह से वो तो अंडरस्टैंडेबली, और शौक तो फिर शौक। तो अगर आप आ सकते हैं तो फिर एक आम भी आ सकते हैं, उसमें तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है। नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हमारे मुल्क में इज़्ज़त का पैमाना गाड़ी और वही मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है। अक्सर होता है कि मैं यहाँ से वॉक करके जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं सर आप वॉक कर रहे हैं, आओ ऐसे ही छाड़ देना। मैं कहा भाई मैं वॉक के लिए वॉक कर रहा हूँ, सेहत के लिए कर रहा हूँ। और इसका ताल्लुक कि मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं साइकिल पे हूँ, मैं छोटी गाड़ी पे हूँ, मैं बड़ी गाड़ी पे हूँ, पब्लिक इसका ट्रांसपोर्ट पे ताल्लुक, हूँ। ये सुपरफिशियल चीज़ें हैं कि जी मैं, जिनके अंदर अपना जो कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट हैव कंटेंट इन योर सेल्फ और आप सुपरफिशियल हैं, तो आप अपने आप को ना इन चीज़ों से मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मैं, हालांकि मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला जाएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग जो कुत्ते या शेरों के साथ तस्वीर लगाते हैं ना, तो उससे कोई मर्दानगी शो नहीं होती। अगर आप मर्द हैं तो आप अपने तौर पे मर्द हैं। जो ये कुत्ते और शेरों की तस्वीरें लगा के मर्द बनते हैं, उनमें कोई मर्दानगी की कमी होती है तो वो कहते हैं ये मेरी मस्कुलिनिटी जो इससे आनी है। इस तरह बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी से इंसान के अच्छे बुरे होने का थोड़ी पता लगता। तो ये जो लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स है ना कि जी मैं बड़ी गाड़ी चलाऊंगा तो मेरी इज्जत होगी, बड़ी गाड़ी चलाऊंगा तो लोग मुझे समझें, कि गाड़ी इज़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और अगर आप उसको एंजॉय करते हैं तो अपने लिए करते हैं, दूसरे के सर पे क्या एहसान है। आप वाई वुड यू केयर कि मैं आज ईवी पे आया हूँ, मैं मर्सिडीज़ पे आया हूँ। आप इंसान किस तरह से बर्ताव करते हैं? अच्छा, ये फ्यूल एफिशिएंसी की बात हो रही थी, उसमें आप बता रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट सीसी, इट्स नॉट अबाउट सीसी, इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी। अगर 1500 सीसी गाड़ियाँ आ रही हैं पाकिस्तान में एसयूवीज, तो सबकी एक एवरेज नहीं है, वरना फिर पाकफिल रिव्यू को करता, लिखते थे 1500 सीसी इंजन है, ख़त्म होगी बात। हर गाड़ी के कुछ प्रोज हैं, कुछ कौन है, किसी के इंजन की फ्यूल एवरेज अच्छी है, किसी की ऑप्शन अच्छी है, किसी की आफ्टर सेल अच्छी है। मैं तो ये कहता हूँ आप गाड़ी को सिर्फ एक ये नहीं ले सकते कि फ्यूल एवरेज, आपको टोटलिटी में देखना है कि आज आप गाड़ी ले रहे हैं वो खरीदी कितने की, उसकी सर्विस कितने की है, तो पूरे लाइफ साइकिल में आपको पर किलोमीटर उसकी मेंटेनेंस क्या कॉस्ट करती है। कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि वैसे चलने में आपको लगती है सस्ती है, जब आप उसकी पर किलोमीटर मेंटेनेंस पे जाते हैं वो बहुत महंगी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो कहती है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है, सर्विस ही कोई नहीं है। तो ये तो आपको देखना है कि पूरे लाइफ साइकिल पे आपकी कॉस्ट क्या है, और जहाँ पे आके इलेक्ट्रिक गाड़ी फेल होती है वो सारी जगह नीचे होती है, बट पूरे लाइफ साइकिल ओनरशिप में रीसेल भी आ जाती है, वो रीसेल की बारी आपको नुकसान देती है। तो उस लिहाज से ये इशू चलता है। तो इस सारे को तो देखना आपको टोटल लाइफ साइकिल देखना है कि आप गाड़ी खरीदी, उसको चलाया, पेट्रोल डाला, उसकी मेंटेनेंस की, और फिर रीसेल के बाद 5 साल बाद क्या हाथ में आया, इलेक्ट्रिक वर्सेस इंजन वर्सेस आइस वर्सेस डीजल वर्सेस प्लग इन हाइब्रिड, सबका कंपैरिजन एक ही उसको होना चाहिए। ठीक। ये प्रपोजल के रिक्शा और बाइक को हम सब्सिडी दे दें, बाकी किसी को ना दें, डूएबल है? बड़ी दफ़ा कोशिश हुई, अभी भी वो बिल्कुल डूएबल है। अच्छा, हमारी कौम जो है ना, अगेन हमें दूसरों के ऊपर उंगलियां उठानी आती हैं और हम अपने गिरबान में नहीं झांकते। कल मैं देख रहा था पंजाब गवर्नमेंट ने ई टैक्सी स्कीम लेके आए हैं। जी, वो अगेन गवर्नमेंट का अपना काम होता है, उन्होंने उस पर ग्रीन कलर लगाना है, तस्वीर लगानी है, नहीं लगानी, लोगों ने वो रैप उतार के वो भी चला रहे हैं। तो अब उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? जाकर पकड़े कि भाई आपने हमसे एग्रीमेंट किया था, ये इस काम के तो लिए नहीं थी। उसको कैसे पता लगेगा कि 1100 गाड़ियाँ टोटल टैक्सी गई हैं, 1.5 लाख गाड़ी फिर रही है सड़क पे, उनमें से वो वाली टैक्सी का रैप उतरा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम अपने मनहसुल कौम अपने रवैयों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने कहा जी वो आप इतना इन ट्रांसपोर्ट के उसमें जाते हैं, सानू गड्डी तो लै दो। मैं कहा भाई मैं क्यों ले दूँ, मेरा काम है, मैं ना मेरे कोई पोस्ट है ना मेरे कोई ताल्लुक है इस चीज़ से। मैं तो एक इवेंट अटेंड करने गया था एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैं ऑटो जर्नलिस्ट हूँ, ऑटो से रिलेटेड चीज़ है। वो टैक्सी दे रहे हैं नहीं दे रहे, मैं उससे एग्री करता हूँ नहीं करता, उनका लॉ है, उन्होंने दिए, उन्होंने रूल बनाए, आप अप्लाई करते हैं, मिल जाएगी तो मिल जाएगी। बट मुझे जो मोटरसाइकिल की स्कीम है वो तो अच्छी लगी थी, बट मैं यही कह सकता ना गवर्नमेंट एक सब्सिडी दे।
अब उस सब्सिडी को अगर आप मिसयूज़ कर रहे हैं तो वो आपका मसला, प्रोडक्टिव है, गवर्नमेंट ने तो सब्सिडी दी है ना। अभी जो प्रपोजल है वो मिसयूज इसलिए होना मुमकिन है अगर उसका प्रपोजल को इम्प्लीमेंट सही कर देंगे 20 लीटर ही आपको महीने में मिल सकेगा उस रेट पर, और उससे ऊपर आपने डलवाना है तो फिर आप अपने पैसों से नहीं, वो तो आप उससे दूसरी डलवाएं। चीज़ कह रहे हैं, वो जो 20 लीटर वाला वो एक और है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी हम बात करें इलेक्ट्रिक की जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं उसका तो मैं बहुत बड़ा नाके दूँ। अच्छा, नहीं मेरा वही था, मैं कहता हूँ जी आप अच्छा वो मेरी पेट्रोल सब्सिडी से मुराद थी, आपकी बाइक पर सब्सिडी से मुराद। अच्छा, बाइक की सब्सिडी की और इलेक्ट्रिक गाड़ी की सब्सिडी की बात करते हैं। पेट्रोल की सब्सिडी पे आए थे वो एक देखिए, फिर अगेन आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा था पॉलिसी वो होती है जिसकी इंप्लीमेंटेशन ईजी हो सके। ठीक है, अगर ये पॉलिसी है कि जी मैंने आके देखना है कि आपकी दाढ़ी में कितने सफ़ेद बाल हैं, फिर मैं आपको जो है खजाब बेचूंगा, तो मैं तो पूरा दिन बाल ही काउंट करता रह जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह आप पॉलिसी कह रहे हैं कि जी हम देंगे 20 लीटर फ्री, उसके बाद करेंगे 24,000 मोबाइल खरीद रहे हैं उसके लिए, मोबाइल खरीदेंगे, फिर उसमें ऐप डालेंगे, फिर उस ऐप में हर नंबर पेट्रोल डालेंगे, पंप पे 2 मोबाइल अवेलेबल होंगे। ठीक है, वो क्या करेगा? वो उस मोबाइल में ऐप होगी जिसमें उसका डाटा हो रहा होगा, आईडी कार्ड और उसका नंबर। वो डाटा क्या बताएगा कि जी इसको इतने लीटर जा चुका है, कितने इसका महीने का 20 लीटर था फर्ज कीजिए बाइक वाले का, तो ये अब इतने दिनों में इसने कंज्यूम कर लिया। अब कौन ये डिसाइड करेगा कि अगर मैं बाइक वाला हूँ और मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, मुझे दिन में 100 लीटर चाहिए या दिन में 40 लीटर चाहिए, आप सुबह दफ्तर आके सो जाते हैं और उसके बाद आप रातों घर के लिए आप तो 20 पे कहेंगे जिंदाबाद। मैं डिलीवरी की सर्विस करता हूँ, मेरे दिन के 50 लगते तो मैं क्या करूँगा? बाकी आप मैं सेल की जॉब करता हूँ, मैं उबर क्रीम चलाता हूँ, मैं बाइक क्या चलाता हूँ, फिर प्रैक्टिकल ही नहीं है। हाउ वुड यू डिवाइस इट? फिर वो कहेंगे अच्छा जी हम उबर क्रीम वालों को ज़्यादा देंगे, फिर आप जैसे लोग के होंगे अपने आप को उबर पे भी रजिस्टर करा लेंगे और सोने के लिए भी 20 रुपये पे ले लेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी कैसे हो सकती है? मैं कहूँगा जी मैं टैक्स ज़्यादा देता हूँ, मुझे ज़्यादा लीटर दो, इसको क्यों दे रहे हो ज़्यादा लीटर? मैं तो कोविड में भी कहता था कि जो अगर टैक्स नहीं देता उसको वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर ये तो अजीब सी बात है ना, ये तो एक लड़ाई चलती रहेगी। जो टैक्स देता है वो कहेगा टैक्स के लिहाज से दे दो, जिसके काम है वो कहेगा मेरे काम के लिहाज से दे दो। हाउ वुड यू डिसाइड कैसे करना है? अच्छा, ये वाकई बाद में काफ़ी ठीक बात साबित हुई। ये एम टैग जो बाइक्स पर लगाया गया, उससे अभी तक वही डाटा बताएगा कि इससे कितना हमारे बेहतर हुआ हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। बट आपने कहा मोर लाइक अ रेवेन्यू जनरेशन स्कीम, वो ये एम टैग बाइक्स पे लगाया, वो उतर रहा है, कर रहा है। हमारे यहाँ कोई वो बीटा वर्जन नहीं होता किसी भी चीज़ का शायद, यानी पहले उसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किया ही नहीं जाता, बस वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं। सर वो एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं किया जाता कि उसकी कॉस्ट आप भेड़ बकरियाँ दे रहे हैं ना। जो इंप्लीमेंट करा अगर उसने कॉस्ट देनी हो तो फिर करेगा। एग्जाम्पल है, हम हमेशा कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते, लोग टैक्स नहीं देते। मैंने हमेशा इसे कहता हूँ ज़रा एक दफ़ा NTN नंबर बगैर रिश्वत के बना के दिखाएं। ऑन द कॉन्ट्ररी होना ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सारे टैक्स पेयर हो तो वो तो कहते सारे आओ, हम आपको टैक्स पाने पे कोई टैक्स क्रेडिट भी देते हैं। दुनिया में होता है कि आपको टैक्स लोगों को इनकरेज करना है, आप उनको टैक्स क्रेडिट देते हैं कि आओ पाएं तो फ़ायदे मिलेंगे। हमारे यहाँ उल्टा होता है। अब एम टैक्स से फ़ायदा मुझे होना है, नहीं वो तो आपको होना है, आपकी मोटरसाइकिल की वैल्यू बढ़नी है। नहीं, मेरे किसको तो पैसे फ़ायदा जा रहे हैं। किसको फ़ायदा होना है? जिस कंपनी को एम टैग का ठेका मिला है। फ़ायदा होना है सरकार को, आपकी सर्विलेंस बेहतर होगी। आपकी सर्विलेंस बेहतर करने के लिए मैं पैसे क्यों दूँ? इसलिए कि आप क्योंकि मैं भेड़ बकरी हूँ। आज आप डिसाइड करेंगे इसमें एम टैग लगाना है, कल आप कहेंगे ई टैग लगाना है, फिर आप कहेंगे इसमें सी टैग लगाना है, फिर अगला भाई को अकलमंद आएगा कहेंगे ये सारे खत्म करके अब हम डी टैग लगाएंगे, क्योंकि उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। हर दफ़ा आपकी कॉस्ट होती है और वो जो बना रहे थे वो कहते मिनिमल कॉस्ट है सर, 40 रुपये हर कोई दे देगा, तो पाइन तो उसी दे दो ना 40 अपनी तनख्वाह। तो नहीं, वो जो लाइन में लगना है। और सर मैं कह रहा हूँ जो भाईजान ये सजेशन दे रहे हैं कि 40 ही है ना, वो कहें जी मैं सजेशन दे रहा हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ, मेरी तनख्वाह में से 40 रुपये काट लें हर मोटरसाइकिल के। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करके तस्वीरें मैंने लगानी है ना, अपनी हीरो मैंने बनना है, तो आपकी कॉस्ट से हीरो बनना तो बड़ा आसान है। जो पाकविल के दफ्तर एंटर होगा वो 500 रुपये दे के आएगा, क्यों जी हमने अंदर सिक्योरिटी चेक लगा दिया। भाई आप कहेंगे मैं नहीं आता, बाहर ही सही है। तो भाई जब कॉस्ट इसी ने देनी है तो ये चलता रहेगा, ऐसी पॉलिसियाँ बनती रहेंगी। अच्छा, क्या ऐसी अगर गाड़ी में ना यूज़ किया जाए उससे आपकी कंजम्पशन पेट्रोल की बेहतर हो जाती है, कम हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। गाड़ी के ऊपर देखें, गाड़ी का इंजन जो है ना, जैसे आप समझे, मैं को एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक यूपीएस लिया घर पे, बैटरी है, यूपीएस की एक कैपेसिटी है, उस पर अगर आप 10 बल्ब ला लेंगे तो 1 घंटा चलेगा, अगर उसको आप 5 करेंगे वो 2 घंटा चलेगा, अगर आप उसको 1 बल्ब पे ले जाएंगे वो 3 घंटा चलेगा। तो एनर्जी की एक कैपेसिटी है। तो आपने गाड़ी का इंजन चलाया है, आपने उस पर जितनी लोड चलते रहेंगे उतनी वो कंजप्शन ज़्यादा करेगा। ख़ास तौर पे लोगों को जो लाइफस्टाइल में चेंज करके बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा गाड़ी जो है जब आप खड़े करते हैं, इसको आइडलिंग बोलते हैं, उस पर जब एसी चला लेते हैं ना, हम नवाब होते हैं कई, मैं तो नहीं, खैर एसी में तो चलती हुई नहीं चलाता, तो आप नवाब होकर जब एसी चला रहे होते हैं कि जी बच्चे बैठे हैं, एसी चिल है, तो वो एसी किससे चल रहा है? वो पेट्रोल से चल रहा है, तो एवरेज ख़राब होगी। ठीक। अच्छा, मुझे एक दोस्त ने बताया, मैंने कहा यार ये तुम्हारी एवरेज तो बड़ी अच्छी जा रही है। उसने कहा जी 15-17 आराम से गाड़ी करती है सर। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल है। उसने कहा भाई ये 2 बंदे बैठे हैं, अब ज़ाहिर है मैं भी कुछ 100 किलो का, वो भी कुछ 100 से भी ज़्यादा। तो
उसके बाद ये कि वो कहते हैं जब इसमें 4-5 बंदे बैठ जाएं तो कहते हैं इसकी 10 तक आ जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम समझते हैं अच्छा ये छोटी गाड़ी ले ली है तो इसकी तो कंजम्पशन बड़ी आला होगी, तो अगर उसमें आप वजन ज़्यादा डाल देते हैं लाइक 600 सीसी फर्स्ट करें गाड़ी है, लाइक एनी मशीन देखे ना, मैंने भी आपको एग्जांपल दी, यूपीएस है, उस पर 2 बल्ब थे, 4 लगा देंगे तो कम हो जाएगा। गाड़ी में अगर एक बंदा बैठा है वेट कम होगा, जितना वेट ज़्यादा कैरी करना है वो मशीन है, मशीन को अपनी एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो सिंपल फिजिक्स के हमने बचपन में लेकिन अगर 2000 सीसी है उसका तो हम नहीं देखते किस तरह जितने से होता मर्जी है। सीसी हो, 2000 सीसी भी है तो उस पर अगर 5 बंदे बैठेंगे तो कंजम्पशन फर्क होगी, एक पे कम होगी, मार्जिनल इफेक्ट कम होगा। जितना बड़ा इंजन, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ हाईवे पे बड़ा इंजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, शहर में बार बार ब्रेक और ये कम करता है, हाईवे पे उल्टा हो जाता है। हाईवे पे छोटे इंजन से जब आप ज़्यादा पावर लगाते हो करते हो, उसकी फ्यूल एवरेज नीचे चली जाती है, बड़े इंजन को फर्क नहीं पड़ रहा होता। सो वो थोड़ा बहुत है कि इम्पैक्ट छोटी गाड़ी पे ज़्यादा आएगा, पैसेंजर से बड़ी पे कम आएगा, बट आएगा सब पे आएगा। जिस तरह मुझे किसी ने बताया कि हम ये समझते हैं अच्छा 1 टन का एसी लगा लिया, कमरा बहुत बड़ा है, वो कह रहे हैं वो ज़्यादा बिजली लेगा क्योंकि वो ट्रिप ही नहीं करेगा। उसने मुझे समझा दिया हर एरिया के लिहाज से आपने देखना होता है, उस हिसाब से आप एसी परचेज करेंगे, वो ट्रिप तो करे, वरना वो चलता जा रहा है, वो तो बिजली लेता चला जा रहा है, वो उस लेवल तक कूलिंग ही नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए ये मसला होता है। अच्छा ये बताएं कि आप जब भी ये गाड़ियों वगैरह का ज़ाहिर है काम चल रहा होता है, आजकल क्या सूरत हाल है? जिस तरह आप मुझे बता रहे थे कि जी वो टैक्स का नोटिस आ जाता है कि आप क्यों टैक्स कम दे रहे हैं, पिछले साल तो आपने ज़्यादा दिया था। तो एक तो जब ये नई गाड़ियों का बिकना डिमांड कम होती है तो क्या आपका ख्याल है, क्योंकि इतना तो नहीं आप मुसलसल देख रहे होते, ज़ाहिर आप बहुत बिजी होते हैं, कि पुरानी गाड़ियों की भी सेल उसमें कम होती है या नई गाड़ियों से पुरानी गाड़ियों की सेल का कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड है। जब नई गाड़ियों की सेल कम होती है तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पुरानियों की बढ़ जाती है। रीज़न ये कि लोगों की जेब में आना बंद हो गई नई गाड़ी, जो हमने स्टार्ट बात की थी कि परचेजिंग पावर कम हो गई। अब गाड़ी ज़रूरत के तौर पे ले रहा है ना, वो याशी वाली चले, एक कंजम्पशन होती है कि जो एक्स्ट्रा वेगेंट गाड़ियाँ, जो महंगी गाड़ियाँ, उनको साइड पे कर रहे हैं, नॉर्मल गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जो बंदे ने अपनी कंजम्पशन के लिए लेनी थी, बच्चे ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसने डेली ऑफिस जाना है, उसके लिए वो गाड़ी ले रहा था। तो पहले वो नई उसकी जेब में थी, अब उसकी जेब कम हो गई, टैक्स बढ़ गया, सारा कुछ, अब उसके पास कम पैसे रह गए हैं। उस कम पैसे के अंदर फिर वो यूज़ गाड़ी लेने जाता है। पहले 2 बंदे यूज़ गाड़ी ले रहे थे, 5 बंदे यूज़ गाड़ी लेने थे, तो यूज़ गाड़ी की प्राइस भी ऊपर चली जाती है और वो भी लोगों की लिए उससे बाहर आ जाती है। सो डबल इफेक्ट होता है। जब नई गाड़ी महंगी होती है, लोग यूज़ गाड़ी पे आते हैं, यूज़ गाड़ी की डिमांड बढ़ती है, बाय सप्लाई एंड डिमांड, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई उसकी भी कम होती है, उसकी भी प्राइस ऊपर चली जाती है। आपको क्या नज़र आता है कितने साल अभी लगेंगे, एक तो कि हमारी मेजॉरिटी बाइक्स ईवी हो जाएं, और उसके बाद कितने साल लगेंगे कि हमारी मेजॉरिटी गाड़ियाँ ईवी हो जाएं, क्योंकि सोलर की वजह से शायद हमारी एनर्जी कॉस्ट आहिस्ते से फ्यूचर में तो कम ही होनी है, बिजली नहीं सस्ती सर, मैं होगी। एग्री नहीं करता। देखिए सोलर पहले हलाल था, पिछले साल से वो भी आराम होना शुरू हो गया है, तो शायद ईवी गाड़ियाँ भी हलाल हैं, वो भी आराम हो जाएंगी थोड़े अरसे में। तो गाड़ियों के अंदर तो मैं कहीं भी मेजॉरिटी नहीं देखता ईवी में। अच्छा। बाइक्स में होनी चाहिए, बट बाइक्स में होने के लिए अभी हमें अपना जो है ना सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी, लोगों को इस कैटेगरी के ऊपर ट्रस्ट आना पड़ेगा। अभी ट्रस्ट नहीं है। रीज़न अगेन, आप बाइक जो बंदा ले रहा होता है वो उसकी पूरी जमा पूंजी है, उससे 70 ली, 125 ली, वो एक कैश है उसके पास, उसको कहीं ज़रूरत पड़ेगी वो भेज देगा। अभी मैंने एंटर होते हुए इस कमरे में जहाँ से मैंने ईवी बाइक ली है, उनको मैंने मैसेज किया है, मैंने खोला नहीं अभी, मुझे यकीन है मैंने 3 लाख की ली थी, वो अब लाख की भी नहीं रह गई होगी। तो आम बंदा तो उतना नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो जब तक उसकी रीसेल वैल्यू नहीं बनेगी तब तक वो कैटेगरी बेहतर नहीं होगी। और इट डिपेंड्स ऑन द बैटरी एक्चुअली, सारा कुछ फिर बैटरी की कंपनीज पे डिपेंड करता है। देखें कई कंपनियां होती हैं जो कि शॉर्ट विजन से आती हैं, कई लॉन्ग विजन से आती हैं। शॉर्ट विजन क्या होता है, मैं आया, मैंने कहा जी मैंने माल बेचना है, बस खुदा हाफिज़। एक होता है मैं कहता हूँ आई एम हेयर टू स्टे, मैंने माल बेचा है, आप मेरे से अगला मॉडल लें, मैं पिछला एडजस्ट भी करूँगा, तो फिर उसकी वैल्यू बनेगी। तो जब तक कोई, अभी तक मैंने नहीं देखा कोई इलेक्ट्रिक वाला कार हो, जब तक इलेक्ट्रिक कंपनियों को अपनी प्रोडक्ट पे खुद नहीं आएगा ना। जिस तरह कहते हैं ना CD को कहते हैं क्यों CD, क्या है डिपॉजिट, CD 70 जो है वो कैश डिपॉजिट 70, और असल में कैश डिपॉजिट है। आपने जितने की ली, 70 की शुरू हुई थी, 1.5 लाख पे चलेगी, आज आप 70 वाली बेचेंगे, ऊपर बिकेगी। जो 1.5 लाख वाला है उसकी 160 की बिक्री होगी। वो कहेगा पाइन मुझे इस बारे में टेंशन क्या लेनी है, आप स्टिकर चेंज करते रहें 30 साल, कुछ ना चेंज करें। कस्टमर खुश है ना, क्यों खुश है, क्योंकि उसको कैश डिपॉजिट मिला हुआ है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक वाले हर साल नई इनोवेशन भी ला रहे हैं, तो प्याज भी खाए छितर भी, कस्टमर भी खुश नहीं, खुद भी इनोवेशन करी जा रहे हैं। वो इशू ये है कि जब तक उसकी परचेजिंग जो है ना दोबारा यूज मार्केट में नहीं आएगी, उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। बट आई एम होपफुल कि आहिस्ता आहिस्ता जिस लेवल से वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, अब नज़र आना शुरू हो गई, खुशाइंद बात है, तो 2 व्हीलर में आ जाएगी। अच्छा, आपने मुझे बड़ी दिलचस्प अपनी ज़ाती कहानी सुनाई। सुबह उठे तो जनाब नाश्ता अपनी गैस गई, और उसके बाद काम पर आओ तो जी आपका टाइम कम हो रहा है। मैं इस पर आता हूँ सर, आप चाहते हैं कि मुझे कोई ना कोई आए और मुझे मिले। अल्लाह ताला आपको इस मान में रखे। डेथ विल कम वन डे, बट humiliated life is eternal shame. The only Muslim leader who never bowed down to anyone. Rest in peace. ये आयतुल्लाह खामेनेई के हवाले से आपने लिखा 2 मार्च को। सर, तो आपको कोई और लीडर ऐसा नज़र नहीं आता, द ओनली मुस्लिम लीडर हु नेवर बाउड डाउन?
बाकी आपके ख्याल है सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं Compromise कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? मैं सियासी आदमी हूँ, बट होते ना कई चीज़ें आपको दिल से फील होती हैं। सो हमने बचपन में इस्लामियात में पढ़ा था, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ईमान की जो है इंसान की ताकत ये है कि इंसान अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसको हाथ से रोके, हाथ से नहीं तो ज़बान से रोके, ज़बान से नहीं तो दिल में बुरा जाने। तो मुझे लगता है कि हम एज मिन हैसुल कौम उस जगह आ चुके हैं कि अब हम दिल से बुरा जाना भी छोड़ चुके हैं। और जब मैंने ये ट्वीट किया था तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुमने अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया, तुम्हारी इंगेजमेंट कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा मैं जिस दिन मर जाऊँगा ऊपर जाके इंगेजमेंट काउंट नहीं होनी भाई, ना लाइक्स काउंट होने हैं ना डिसलाइक्स काउंट होने हैं। तो मेरे ख्याल से दिल से बुरा जानने वाला या इतना मेरा ज़रूर बनता है कि मैं ये ज़रूर लिख दूँ। आपको बाकियों के बारे में मुझे लगता है। और देखिए जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना तो विद टाइम आपको दुनिया में डिफरेंट चीज़ें, हमारे बचपन में याद है हमें पता था यासिर अराफात होते थे, मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, सदाम हुसैन थे, वो सब हमारे बचपन में हमारे हीरो थे। बाद में उस मीडिया और इस मीडिया जो कि इस दुनिया में अपना कब्जा करना चाहता है उन सब ने बताया कि वो सब गद्दार थे। ठीक है, हमने इन सबको इज़्ज़त की निगाह से देखा हुआ। कज़ाफ़ी स्टेडियम इसलिए बना ना कि अच्छे आदमी थे, शाह फैसल आए थे, फैसलाबाद बना था, यासिर अराफात पाकिस्तान आते थे, और जितने लीडर थे, सदाम हुसैन जो हमारा हीरो समझा जाता था, फिर उनको कार में बिठा के अमेरिकन चॉकलेट दे के स्टोरी बनाने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि ओवर द ईयर्स हम लोगों ने देखा है कि हमें हमेशा सप्रेस किया गया। एंड वन ऑफ द पीपल जिनको मैं इससे पहले भी, हालांकि उनकी हमारी ज़बान एक नहीं है, बट मुझे रज़ा जो मेरा पार्टनर है मुझे अक्सर इनकी रील भेजता होता था, तो मैं ये कहता था यार ये मुझे क्यों भेज रहा है। तो फिर मैंने ऐसे ऐसा इनको सुनना शुरू किया तो उनकी बातें बड़ी मुझे लगी कि इट्स समथिंग विच इज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे लगा कि यार मुझे करना चाहिए, तो मैंने कर दी। आप अपनी ज़िंदगी का बता रहे थे कि सुबह उठे थे, अम्मा ने कहा भाई आज तो गैस की लोड शेडिंग है। ये आजकल बड़ा है, आजकल उन्होंने स्केड्यूल निकाला है जी, सुबह 7 से 8:30 आएगी, फिर 11:30 से 1 आएगी, और फिर रात 7 को 9 से आएगी। और ये बात मैं हमेशा कराची वालों के बारे में करता था। जब हम कराची पहुंच जाते हैं ना तो मैं कहता था कराची वाले जो है ना उनको ज़िंदगी में इस चीज़ पे फंसाया हुआ है कि भाई घर में पानी आएगा, टैंकर आएगा, सिक्योरिटी आएगी, ये होगा। तो वो बेसिक्स ऑफ लाइफ में फंसे हुए हैं, उनको पानी मिल जाए वो खुश हो जाते हैं। हमारे पास जब हम आते हैं तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी सड़कें बन गई है वो, तो हम कहते हैं जी ये सड़कें क्यों बनाई है, इससे बेहतर था अस्पताल बना लेते, अस्पताल क्यों बनाया है, मेट्रो बना लेते। तो हमारे पास वेला टाइम बहुत था, तो उन्होंने कहा ना तो वेला टाइम भी पूरा करिए। तो उन्होंने कहा जी तुसी भी आओ। तो अब आप पूरा दिन यही स्केड्यूल बनाते रहें कि आपको कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे गैस आनी है, फिर आप पेट्रोल डालने जाने हैं, कितने का पेट्रोल है, फिर आप काम करने आएंगे तो हर रोज़ एक नया सर्कुलर फिर होता है, इतने बजे दुकान बंद कर देनी, इतने बजे काम बंद कर देना। और फिर टैक्स वाला कहता है जी पिछले साल इतना टैक्स दिया तो इस साल कम कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पूरा दिन इसी को मैनेज करते रहेंगे तो फिर आप वो जो GR देख रहे थे उस पर टाइम नहीं मिलेगा ना आपको। अच्छा, लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा, आप इसी में पूरा दिन रहेंगे ना, तो फिर आप जाके ये नहीं पूछेंगे कि इसने GR क्यों लिया, सादा क्यों नहीं लिया। राजखान दी मस्तियाँ ने ना आ रही हैं सन ना बहुत, इस वीडियो के बाद और आ जाएंगी, और अब आप जिम्मेदार होंगे। अच्छा, आपने एक दिलचस्प बात की कि जो यहाँ काम करना चाहता है सर उसको भी आप कहते हैं कि भाई ये दुकान इतने बजे ना खोलो, इस तरह खोलो। अब इसमें भी तो दो राय हैं, वो कहना है कि कंजर्व कैसे करें फिर एनर्जी। लोग सारी रात करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आप सुबह उठें, आप जिस तरह रियलाइजर हैं, आप सुबह सुबह आप काम पर शुरू हो जाते हैं, पहले तो अपनी गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, उसके बाद सारे काम आ जाते हैं। तो बस सारों को इस पर लगा दें, सुबह दुकान खुलेगी, सारे सुबह के वक्त जाकर शॉपिंग कर लें, जिसको ज़रूरत है वो आ जाए, और उसके बाद शाम को दुकान बंद। सर वन साइज़ फिट ऑल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस चीज़ जो ये बाऊ बनाते हैं ना, ये सारी पॉलिसी हैं, वो होता ही है कि वो जाते हैं 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए बाहर कोर्स करने के लिए वो आते हैं, वो कहते हैं हम तो बाहर गए थे तो वहाँ तो 5 बजे दुकानें बंद हो गई थी, तो यहाँ वाले क्यों करें। भाई वन साइज़ फिट ऑल नहीं होता। आप अपने एटमॉस्फेयर को देखें, आप अपने कल्चर को देखें। दुबई में आप देखें, वहाँ दोपहर को छुट्टी होती है, रात को लेट तक खुलते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के हर लोग जाके दुबई में काम करते हैं, गोरा भी, ये वो वन ऑफ द मॉडर्न। उसको क्यों नहीं देखते, वो क्यों रात को 10 बजे तक। हमें एग्जांपल है यूरोप की क्यों देते हो, जहाँ पे शाम 5 बजे सर्दी से लोग मर जाते हैं, उसकी एग्जांपल क्यों देते हो। फिर जाके अंटार्कटिका की एग्जांपल ले आए जहाँ पे 6 महीने जो है रोशनी रहती है, 6 महीने दिन रहते हैं। सो वन साइज़ फिट ऑल नहीं होता। आपको जिस जगह कोर्स के लिए भेजा था वहाँ की एग्जांपल ला के हमारे पे फिट कर देते हैं, क्यों। आपको कल्चर का पता है, इधर का लोकल कल्चर को देखें, लोगों के। आप चलें फ़र्ज़ करें एक दुकानदार हैं, ये सामने लिबर्टी मार्केट है, उठाएँ शटर, अभी क्या टाइम हो गया, 12:15, एक भी दुकान नहीं खुली हुई। आप दुकान खोलें 8 बजे आके, कस्टमर ही नहीं आएगा तो आप 4 घंटे बल्ब जला के AC चला के क्या करेंगे। कल्चरल चेंज है ना। अच्छा जी, कस्टमर ने आना है, उसने कहाँ से आना है, वो सुबह अगर जॉब पे गया हुआ है 9 से 6 बजे तो वो जॉब पे है, तो 6 बजे से पहले तो वो आएगा नहीं, क्या किसको दुकान बेचेंगे। तो भाई ये कह रहा हूँ भाई, अब वो कहीं दुनिया में भी यही होता है भाई, हर किसी का अपना एक लाइफस्टाइल है, हर सोसाइटी के अपने रूल हैं। अब मैं रात 9 बजे सो जाता हूँ, उसका मतलब मैं कहूँ पूरा पाकिस्तान 9 बजे सो जाए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो 9 to 6 वाला आदमी कहूँगा अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठें, कारें करें। मुझे भी कई दफ़ा तकलीफ होती है कि मैं 12 बजे तक कुछ सामान ही नहीं मिल रहा है ये वो, बट ये एक पूरी सोसाइटी का चेंज है ना। अगर आपने करना तो फिर सबके लिए करें ना। जब आपने वोट लेना था तब तो आप रात 12 बजे तक इनको जलसों में नचा रहे होते हैं सारे।
तब क्यों नहीं कहते कि जी हमारी जो कॉर्नर मीटिंग है या हमारी इलेक्शन कैंपेन शाम 5 बजे बंद होनी चाहिए? उस टाइम कहाँ जाती है अकल, उस टाइम फहम कहाँ जाता है? जो ही सरकारी हेड पहनते हैं, कोई ओहदा आता है, तब सारी अकलमंदों वाली बातें आई थी, पहले क्यों नहीं होती? आप अगर एडवाइजर हैं, मैं ये नहीं, अल्लाह का प्राइम शुक्र है मैं मिनिस्टर- किसी के एडवाइजर अच्छा नहीं चले, इसलिए मैंने घर वाले ने मैंने मेरे को आपको- एडवाइस लेने भाई। अभी शुक्र करिए आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना दिया। क्या काम, अच्छा मेरे से चले, मेरे घर वाले एडवाइस नहीं लेते, आप मुझे चले एडवाइस छोड़ दे। पाकिस्तान में क्या 3 काम होने चाहिए, 5 काम या 1 काम, कि जिससे हम तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं, या हमारे ये जो मसाइल डेली के हैं इससे हम निकल सकते हैं, हम बेहतरी देख सकते हैं कि यार देखें अब पाकिस्तान की मिसालें भी दुनिया में दी जा रही हैं। सर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगेन जो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कल्चर होना चाहिए, कि ट्रांसपेरेंसी का कल्चर होना चाहिए, कि आप टैक्स पेयर हैं तो आपके जो पैसे एक्सपेंस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, लोगों को पता हो, ताकि ये बहाना उतरे। दूसरा, वो जो लोग बहाना करते हैं ना कि जी हम टैक्स नहीं देते, हमारा टैक्स तो यहाँ लग जाता है, और रिलीजन में टैक्स नहीं है, सिर्फ ज़कात है, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। तो घर में जाके वो बहाना देना कि हम घर में खर्चा नहीं देंगे, तो फिर देखते हैं घर वाले कैसे रखते हैं। तो घर मुल्क भी घर है, तो टैक्स देने का कल्चर पैदा करें। तीसरा, ब्लेम गेम का कल्चर छोड़ दें और मेहनत करना शुरू कर दें। 3 चीज़ें। पाकिस्तान, अगर आपको चॉइस मिले आप कहीं भी दुनिया में जाकर रहना चाहें तो कहीं जाएंगे या पाकिस्तान ही रहेंगे? लाहौर ही क्यों? बस लाहौर, लाहौर है सर, लाहौर में नथिंग लाइक इन पाकिस्तान जैसी कोई दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये मैं अभी बताता हूँ, पाकिस्तान एक पैराडाइज इतने है। मसाइल अपनी जगह। सर मसाइल हर जगह होते हैं। अच्छा, आप ये मतलब देखें, इंसान डिफरेंसेस अपने पेरेंट्स से भी होते हैं, अपने सिबलिंग से भी होते हैं, आप बदल सकते हैं उनको? नहीं। तो फिर ज़मीन जो है आपकी माँ होती है, आप माँ कैसे बदल लेंगे? तो आई डोंट बिलीव इन। जो लोग आपको बताते हैं ना कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ से चले जाओ, वो चाहते हैं कि आप निकल जाएं और पीछे इन्जॉय मैं करूँ। मैं हर एक को बताता हूँ, जो यूथ होता है ना कि तुम निकल जाओ, फलाना कह रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं, जो आपको मशवरा रहता है वो अकलमंद खुद देते क्यों बैठा होता है? वो चाहता है कि आप 3 निकल जाएं कमरे में, अकेला मैं रह जो, तुम्हें मैं बादशाह हूँ अकेला। तो मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा फर्टाइल लैंड कहीं भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई आपका। मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ भजन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो जनरली एक दुखियारा आदमी हूँ। तो जनाब सुनील भाई की आपने बातें सुनी हैं, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।